नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार में जो है अब अपराध करने वाले अपराधियों की खैर नहीं होगी और इसकी जानकारी जो है प्रेस वार्ता कर बिहार के डीजीपी जो है उन्होंने जानकारी दी और आज एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अपराधियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाया गया। तो क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जो भी पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी इधर 5-6 महीने में एफआईआर दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो खुद वर्दी में रह करके अपराध करते हैं उसमें। और निगरानी के द्वारा भी लगातार और हर सप्ताह जो भी पुलिस पदाधिकारी, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और जो इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं उसमें भी दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वो जो भी विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे थाने पे जाते हैं उनके साथ कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, उनका एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको न्याय मिले। हाल के दिनों में मेरे स्तर से यहाँ पर जिस कक्ष में आप अभी बैठे हैं, इसी कक्ष से संध्या में 2-3 घंटे जो भी प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं उनसे मुलाकात की जाती है। काफी विस्तार से उनकी बातों को सुना जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है और उस दौरान उनके यदि एफआईआर नहीं दर्ज होते तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश यहाँ से दिया जाता है। और पिछले साल की समरूप अवधि की अपेक्षा इस साल करीब 20 से 25 हजार अतिरिक्त एफआईआर दर्ज हुए हैं जिलों में। पिछले साल जनवरी से मई तक जितने एफआईआर दर्ज हुए थे, यदि इस साल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो करीब 20 से 25 हजार अत्यधिक एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसका कारण ये है कि डीजीपी के स्तर से भी हस्तक्षेप हो रहा है। जिला स्तर पे या रेंज स्तर पे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी आदेश है कि आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप जो भी आते हैं उनसे मिले, उन पर पर्याप्त समय व्यतीत करें और यदि थाना के स्तर से किसी भी मामले में लापरवाही बढ़ती गई है तो उसमें आप एफआईआर दर्ज करें। जैसे हाल कल ही का हम अखबार में देख रहे थे, दुल्हिन बाजार में एक जनता दरबार में फ्राइडे को आई थी एक महिला, यहाँ पे उसकी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और थाना इंचार्ज उसमें टाल मटोल कर रहा। थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए हैं और प्राथमिकी दर्ज हो गई। तो इस तरह के मामले प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में विभिन्न स्तरों पर, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द डीजीपी बट रेंज लेवल पर, एसपी लेवल पे आ रहे हैं, जिसमें वरीय पदाधिकारी जिन मामलों में थाना स्तर से संज्ञान किसी कारणवश नहीं लिया गया, थाना प्रभारी की लापरवाही बरती गई है, उन सभी मामलों में वरीय स्तरों से एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। और इसका संकेत यह है कि करीब 20 से 25 हजार प्राथमिकी की संख्या पिछले साल के समरूप अवधि की अपेक्षा यहाँ पे बढ़ी है। अगला हमारा जो सबसे बड़ा जो कार्रवाई है वो है स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित विचारण। त्वरित विचारण एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का जिसके साथ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है और इवन जो एक्यूज है, दोनों का ही फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। एक्यूज को यदि जल्द से जल्द ट्रायल हो जाएगा, यदि दोष मुक्ति हो जाती है, एक्विटल हो जाता है, तो जल्द कम से कम समय में एक्यूज का चाहे एक्विटल हो या सजा हो, यदि आदेश पारित हो जाए सजा है तो जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी तो विक्टिम की संतुष्टि मिलती है। यदि दोष मुक्ति है तो एक्यूज को भी उसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो स्पीडी ट्रायल बिहार पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई रही है। मुहिम के तौर पे इसे हमेशा लिखा गया है। हाल के दिनों में स्पीडी ट्रायल पे अच्छी कार्रवाई के लिए रिव्यू हो रही है, कार्रवाइयाँ हो रही है। सबसे बड़ी चीज स्पीडी ट्रायल में यह होता है कि गवाहों को हम न्यायालय में उपस्थित कराएं। अभी पिछले 4-5 महीनों में यह हुआ है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी गवाह हैं, आईओ हैं, सीजर विटनेस है, जिन्होंने सीजर किया है, जिन्होंने अन्य कार्रवाइयां की है, उन सबों को न्यायालय में उपस्थित होकर के, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, जीरो रिपोर्ट दिया है, उन सबों को न्यायालय में। अभी 2 दिन पहले की बात है, बगहा में एक मर्डर केस काफी दिनों से पेंडिंग था।
कदम कुआं थाना प्रभारी को गवाही के लिए जाना था, ये नहीं जा रहे थे। सूचना मिली, हम लोगों ने स्वयं बात किया और वो गवाही दिए हैं और 5 दिन के अंदर में उसमें आजीवन कारावास की सजा बघा। अभी हाल में हम लोग का यह पूरा प्रयास है कि प्राइवेट विटनेसेस हो या गवर्नमेंट विटनेसेस हो, 9 महीने बाद तिथि मिलती, हमारे गवाह तैयार हैं गवाही देने के लिए, लेकिन अब उसका नंबर आएगा 9 महीने बाद। तब तो वो हो सकता है कि किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के पता चल गया हॉस्टाइल हो गया। तो यदि आप सजा जल्दी से ट्रायल नहीं कराते हैं तो गवाहों के पक्षद्रोही होने की उतनी ही संभावना रहती है, किसी न किसी प्रलोभन के तरह तो विनोवर किए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट मोटी केस के हिसाब से आकलन किया होगा आपने, या फिर एफपीसी की संख्या कितनी हो सकती है सर? जैसे मैंने आपको बताया, जो कैटेगरी बड़े जिले हैं उसमें हम लोग 5 रख रहे हैं, जो मीडियम साइज के उसमें 3 रखेंगे, जो छोटे जिले हैं जैसे अरवल जो कमी केस वहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, 50-100 में काम हो सकता है। अभी 100 का हम लोग लेके चल रहे हैं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए हम लोग राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे और इन न्यायालयों के गठन के पश्चात स्पीडी ट्रायल में और गति आएगी, जो हम लोगों ने 2005 में देखा था। जब 2005-06 में स्पीडी ट्रायल प्रारंभ किया गया था तो उस समय 178 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिहार राज्य में क्रियाशील थे, ऑलरेडी जज बैठ रहे थे उसमें, और हम लोगों ने गवाह लाया और काफी तेजी से सजा हुई थी। तो उस तरह की स्थिति फिर से आए, इसके लिए आवश्यक है कि 178 नहीं बल्कि 100, इसलिए 100 हम कह रहे हैं कि अभी उसके बाद से पॉक्सो कोर्ट में वो स्पेशल कोर्ट क्रिएट किया गया, SC/ST में स्पेशल कोर्ट क्रिएट किया गया है, तो मद्य निषेध के लिए स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसीलिए हम लोग 178 नहीं, कम से कम 100 कोर्ट हो जो इस तरह के जो काम है, हत्या, डकैती, लूट वगैरह के जो हमारे इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसको विचारित करने के लिए 100 स्पेशल कोर्ट्स के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। सर सवाल ये है कि हिट एंड रन मामला सर कई बार देखने को मिला है, इसमें डीआईजी के स्तर से बृहद जांच की जा रही है, टीम बना करके डीआईजी जांच कर रहे हैं, हमारे स्तर से मामले की डीआईजी को जांच करी जाएगी। सर हिट एंड रन मामला कई बार बिहार में भी देखने को मिला। अटल पथ पर भी एक गाड़ी ने, स्कॉर्पियो गाड़ी ने पुलिस वाले उनको भी ठोका। गाड़ी में सर पॉलिटिकल जो पार्टीज के जो सर झंडे हैं वो लगे होते हैं, कई बार ऐसा हुआ है युवा लोग जो है वो लगा के घूमते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। क्या इस पर कोई कार्रवाई सर हूटर पर या फिर जो VIP लाइट्स हैं वो लगा के घूम रहे हैं? देखिए, VIP लाइट्स तो पूरी तरीके से बंद है, किसी को लाइट्स तो लगाना ही नहीं है। ये स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का लाइट, जो रेड लाइट, ब्लू लाइट वगैरह होता है तो लगाना ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये तरह तरह के नेम प्लेट लगा करके चलते हैं उसके लिए हम लोगों ने लिखित आदेश दिया था और करीब आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हुए हैं जिसमें गलत नेम प्लेट लगा करके घूमने वाले लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये गलत है कि आप आए कुछ नहीं और अपना बड़ा बड़ा नेम प्लेट लगा करके और आप घूम रहे हैं। इस पर कार्रवाई भी की गई है और इसको एक बार अभियान स्वरूप और चलाया जाएगा। जहाँ तक हिट एंड रन का सवाल है तो इसमें जो यूथ हैं, बहुत सारी यूथ हैं जो अंडर एज भी हैं लेकिन उन्होंने अपना वाहन का लाइसेंस बनवा लिया है। अभी वाहन लाइसेंसिंग रेजिम थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है कि अभी यदि आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो आपका व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक्स पटना में भी कार्यरत हो गया है। पहले औरंगाबाद में मारुति के सहयोग से हम लोगों ने 5-7 साल पहले एक वाहन टेस्टिंग ट्रैक लगवाया था, अभी पटना में भी हो गया है और राज्य के अन्य जिलों में भी वाहन टेस्टिंग ट्रैक बल्कि एक मैंडेटरी हो गया है नए MP रूल्स के तहत कि आप जब तक वाहन टेस्टिंग ट्रैक पे वाहन चला करके नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी वाहन चलाने की क्षमता, तब तक आपको लाइसेंस नहीं दिया जाए। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। अभी प्रत्येक जिले में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर PPP मोड में या गवर्नमेंट की तरफ से सृजित किए जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को सुविधा होगी। और पिछले MP रूल्स में आपने देखा होगा कि जो अंडर एज ड्राइविंग करते हैं उनके लिए काफी सख्त प्रावधान किया गया था और उनके पेरेंट्स को भी कार्रवाई के तहत लाने का प्रावधान किया गया। तो ज्यादातर जो ये अंडर एज वाले 18 साल से कम उम्र के जो यूथ हैं वो वाहन चलाने लगते हैं और वो काफी उम्र ही ऐसा होता है कि इसमें आदमी कोई परवाह नहीं करता है कि कंसिक्वेंसेस क्या होगा, फलाफल क्या होगा, उसको सोचता ही नहीं है। यूथ एक दूसरे ही एक एनर्जी लेवल पे रहता है। तो इसको कंटेन करने के लिए हमें लगता है कि सबसे बड़ा इसमें परिवार का रोल है।
अभी एक मुजफ्फरपुर में एक घटना हुई है जो अभी तक कोई यूथ बरामद नहीं हुआ है। बेगूसराय गया था और उसकी अभी तक लाश भी नहीं बरामद हुई है। उसके पास 2 थार जीप, 2 हाई एंड का मोटरसाइकिल उसके पास था।